मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के वार्ताकार टीम को निशाना बनकर किए गए इस्राएली हमले पर कई देशों ने आपत्ति जताई है। हमास ने कहा है कि उसकी वार्ता टीम की हत्या करने की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि ग्रुप ने कहा है कि इस हमले में उसके 6 सदस्यों की मौत हुई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर नाखुशी जाहिर की है, जबकि इस्राएल ने दावा किया कि हमले से पहले अमेरिका और कतर को सूचना दे दी गई थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस्राएली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन करार देते हुए इसे कायराना बताया। कतर के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर कहा, कतर के पास इस्राएली हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और अपनी सुरक्षा व क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी लापरवाह कार्रवाई या आक्रामकता के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन कहा है। कतर के अधिकारियों ने कहा कि इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराने को कतरी सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम को काम सौंपा है। अरब देशों की सरकारों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है और इन देशों की मीडिया में कहा जा रहा है कि इस हमले ने एक नई हद पार कर दी है। कुछ मीडिया में इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमले की जानकारी दी गई थी और उनके विशेष दूत ने इस बारे में कतर को बताया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल के राजदूत ने कहा कि इस्राएल हमेशा अमेरिका के हित के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है। इस हमले के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया ईरान की आई, जो कि खुद भी ऐसे हमले का सामना कर चुका है। पिछले साल हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हनिया की इस्राएल ने तेहरान में हत्या कर दी थी। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक गंभीर चेतावनी बताया है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसे खतरनाक और अस्वीकार्य उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार बार उल्लंघन के लिए इस्राएल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने एक बयान में इस हमले को कायराना और गैर जिम्मेदाराना उकसावा करार दिया, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को कमजोर करता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस्राएल की लापरवाह आक्रामकता के खिलाफ कदम उठाने की अपील की। मिस्र ने हमले को खतरनाक मिसाल करार दिया और कहा कि यह सीधे तौर पर कतर की संप्रभुता पर हमला है, ऐसे समय में जब दोहा गजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता की मेजबानी कर रहा था। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में हमले को मध्यस्थता के प्रयासों को कमजोर करने और व्यापक अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला बताया है। जॉर्डन टीवी के अनुसार जॉर्डन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि इस्राएल को इस खतरनाक उकसावे को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया जाए। ओमान ने बयान में इसे राजनीतिक हत्या का घोर अपराध और राष्ट्र की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। इराक के विदेश मंत्रालय ने इसे कायरना कार्रवाई और कतर की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। लेबनान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह इस्राएल की ऐसी कार्रवाई को रोके जो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का उल्लंघन करती है। अल्जीरिया के विदेश मंत्रालय ने फेसबुक पर जारी बयान में हमले को बर्बर आक्रामकता बताया और कहा कि यह हमला साबित करता है कि इस्राएल शांति नहीं चाहता। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बयान जारी कर इस हमले की निंदा की और इसे गंभीर उकसावा बताया। उन्होंने फलस्तीन मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान की अपनी मांग दोहराई। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने एक बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदार ठहराया कि वह ऐसे देश के खिलाफ कार्रवाई करे जो कानून का मजाक उड़ाता है और अपने शर्मनाक कृत्यों के नतीजों की परवाह नहीं करता। 10 सितंबर को अधिकतर अरब मीडिया ने इस हमले को प्रमुखता से कवर किया। कुछ ने इसे नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ ने युद्ध विराम वार्ता पर हमला बताया। कतर स्थित अल जजीरा और अबू धाबी स्थित स्काई न्यूज अरबिया ने अपने बुलेटिन में कतर के प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोहा को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है और एकजुट कार्रवाई की अपील की। सऊदी फंडिंग से चलने वाले अल अरेबिया ने अपने बुलेटिन में ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस हमले से खुश नहीं है।
अधिकांश मीडिया संस्थानों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस आपात बैठक को भी अहमियत दी जो आज होने की उम्मीद है और जिसमें कुछ ने इसे कतर पर आक्रामकता करार देते हुए चर्चा की मांग की है। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हायल अल्दाजा ने जॉर्डन के सरकारी चैनल से कहा कि यह हमला गजा में युद्ध विराम की संभावनाओं की हत्या है। सऊदी अखबार अशरक अल अवसत ने अपने पहले पन्ने की प्रमुख हेडलाइन है, इसराइल ने दोहा में हमास को निशाना बनाया और वार्ता को भी चोट पहुंचाई। लंदन स्थित पैन अरब दैनिक अल कुद्स अल अरबी ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह हमला इसराइल की ओर से नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है और ऐसी कार्रवाई व्यावहारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना संभव नहीं हो सकती। अखबार ने आगे लिखा कि कतर की संप्रभुता का उल्लंघन इस बात का संकेत है कि अब राजनीतिक समाधान का रास्ता बंद हो गया है और सैन्य दबदबे के तर्क को तरजीह दी जा रही है। लंदन स्थित दैनिक अल अरब की प्रमुख हेडिंग थी, इसराइल हर जगह हमला करता है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। कतर समर्थित अल अरब अल जदीद में मिस्र के विपक्षी पत्रकार वाइल कंदील ने कहा कि इसराइल का हमला सिर्फ फलस्तीनी नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि कतर पर सीधी आक्रामकता है। उन्होंने इसे अरब देशों की लंबी सूची में एक और उल्लंघन बताया और इसे कथित ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट का विस्तार करार दिया। कतर युद्ध विराम की वार्ताओं में मध्यस्थता करता रहा है और गजा युद्ध विराम को लेकर हमास की वार्ता टीम विचार विमर्श के लिए दोहा में मौजूद है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि इसराइल ने हमास के नेतृत्व पर निशाना साधने के लिए दूसरे देशों के अंदर भी हमले किए हैं। ईरान के अलावा लेबनान पर भी इसराइल ने ऐसे हमले किए हैं।